अगर इनकी वजह से ये सिस्टम डीरेल हुआ तो इनको मैं बता देना चाहता हूं, कल हम आपकी नौकरियों के लिए सोटे और ये टीयर गैस नहीं खाएंगे। ये मैं आपसे कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं, ये मत भूलिएगा। हम अदलिया की आजादी और आईन की बालादस्ती के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए लड़ते रहे, लेकिन हमने आपको अपनी नौकरियां बचाने के लिए ट्रकों पे भी आपको देखा, आंसू गैस खाई, लाठियां खाई हैं, जानों का नजराना पेश किया है। लेकिन अगर आप अपने किसी जाती एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए वकला को निशाना बना रहे हो तो मैं ये आपको बावर कराना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि वो लोग जो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, वो हुकूमत वक्त हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने एजेंडे के तहत कल को वकीलों को इस्तेमाल करना चाहेगी तो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। खुदा न खास्ता इस दफा अगर सिस्टम डिरेल हुआ कि जिम्मेदार हमारी ये मौजूदा अदलिया, हमारे मौजूदा मोहतरम चीफ जस्टिस जो हैं, इन जैसे लोग होंगे। मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, एक तो मैं आपको ये नवीद देना चाहता हूँ कि खुदाए बुजुर्ग बरतर के फजल करम से आपकी जिद्दोजहद कामयाब होगी और आप कामयाब होंगे और ये नोटिफिकेशन जो है वो एक दिन वापस होगा। चूँकि इसमें किसी किस्म की मैलस या मोटिवेटेड मूवमेंट नहीं है, दिस इज़ ए जेन्युइन ग्रीवेंस ऑफ द लिटिगेंट पब्लिक एज वेल एज लॉयर्स। दूसरी बात चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाई कि पुलिस, ये इशू वकला का इशू है। आपने पहले भी हमेशा ये देखा है कि हम अदालत की तकरीम, हमारे प्रोफेशन के शुरू में जब हम पैर रखते हैं तो हमारे सबसे पहला सबक है अदालत की तकरीम का। तो इसलिए हम कैसे अदालत के खुदा न खास्ता तौहीन कर सकते हैं या जजेस पे हमले कर सकते हैं या जाके हम अदालतों पे हमले कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो चौहान साहब ने फरमाया, मैंने देखा कि सारे का सारा हाई कोर्ट जो है वो जैसे पुलिस लाइन का मंजर पेश कर रहा है, पुलिस लाइन का मंजर पेश कर रहा है, जो एक सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट है। खुदारा एक बात जो हमने सीखी है और जो बहैसियत कानून के तालिब इल्म के हमने देखा है कि जजेस किसी डांग सोटे की बुनियाद पर नहीं, अपनी मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर लॉ को इन्फोर्स करते हैं। अपनी मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर वो अपनी अदालत को चलाते हैं और उसी मॉरल और लीगल अथॉरिटी की कंप्लाइंस में लोग जेलों से बाहर निकलते हैं, वो बरी होते हैं, वो तख्ता दार पे लटकाए जाते हैं। वो मॉरल लीगल अथॉरिटी है, ना कि बंदूक की जोर पर ये अथॉरिटी मनवाई जाती है। और ये हमारे लिए नहीं, हमारे अदारे के सरबराह के लिए भी उतना ही बायस शर्म होगा कि अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं। उसके अलावा अभी जो बात की गई उसको भी मैं दोहराऊंगा कि इससे कोई और बेनिफिट ले जाए। मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा हूँ क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कि हमारी अना की दीवार इतनी बड़ी क्यों हो गई। तो मुझे नज़र आता है कि कभी हम देखते थे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस सिस्टम को डिरेल करने के लिए काम करती हैं, अपनी एक दूसरे की से कन्फ्रंटेशन की बुनियाद पर, इक़्तिदार की कुर्सी पर कब्ज़ा करने के लिए वो ये सारे जलसे जुलूस के साथ साथ ऐसा अमल करते हैं कि जिससे जमहूरी सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ, और आप
اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ٹاپ ٹو ٹو ہر انسان، ہر جج اپنی اپنی مرضی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیصلے کر رہا ہے، جس سے ادارے کا تقدس تو پامال ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اس دفعہ اگر سسٹم ڈیریل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہماری یہ عدلیہ ہوگی۔ یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ دار ہماری یہ موجودہ عدلیہ، ہمارے موجودہ محترم چیف جسٹس جو ہیں، ان جیسے لوگ ہوں گے، محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس جیسے لوگ ہوں گے اس نظام کو جو ڈی ریل کرنے کے لیے ایک ٹول ثابت ہوں گے۔ اس لیے خدا را اپنی انا کو نیچے رکھ کر آئین اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے لٹیگنٹ پبلک کی آسانیوں کے لیے یہ وکلاء کا ایک چھوٹا سا جائز مطالبہ جو ہے اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے۔ لیکن اور میں ایک اور بات کرتا چلوں، میں ہمیشہ بات اپنے دل کی کرتا ہوں، میں آپ ساروں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کی وجہ سے یہ سسٹم ڈیریل ہوا تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، کل ہم آپ کی نوکریوں کے لیے سوٹے اور یہ ٹیئر گیس نہیں کھائیں گے۔ یہ میں آپ سے کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں، یہ مت بھولیے گا۔ ہم عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، جمہوریت کے استحکام کے لیے لڑتے رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اپنی نوکریاں بچانے کے لیے ٹرکوں پہ بھی آپ کو دیکھا ہے، آنسو گیس کھائی ہے، لاٹھیاں کھائی ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی غلطی یا غلط فہمی کی بنیاد پر اپنے کسی ذاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وکلاء کو نشانہ بنا رہے ہو یا سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہو، تو میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت، وہ حکومت وقت ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ اپنے ایجنڈے کے تحت کل کو وکیلوں کو استعمال کرنا چاہے گی تو ہم بالکل استعمال نہیں۔